दोस्तों वैसे तो सलमान खान एक बात पे बड़ा जोर देते हैं कि घर के अंदर अगर किसी का भी कोई रिश्ता किसी से बने तो वो एकदम ऑर्गेनिक ओरिजिनल होना चाहिए। बनावटी रिश्ता नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि बाहर की जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाती है। व्यूवर देखना पसंद करता है उस रिश्ते को, उस बॉन्ड को। जैसे कई रिश्ते हैं भी घर के अंदर। लेकिन ये बात सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिश्तों पे ही क्यों लागू होती है? ये बात लड़ाइयों पे क्यों नहीं लागू होती? जैसे रिश्ते फेक ना बनाने की सलाह दी जाती है, ऐसे ही फेक लड़ाई ना करने की सलाह क्यों नहीं दी जाती? लड़ाई के मामले में हम 3 हफ्ते से लगातार ये चीज़ें देख रहे हैं कि सबसे पहले जो करण को एक रियलिटी चेक दिया गया कि तू दिख नहीं रहा है, तू कुछ कर, कुछ एक्स्ट्रा कर, तो वो दिखना शुरू हो गया। दूसरे हफ्ते में अविनाश को झंझोड़ा कि वो अविनाश कहाँ गया जो चढ़ जाता था, वो लड़ जाता था। तो वो उसके मन से आता था, वो ऑर्गेनिक लड़ाई थी जो शुरू में थी, किसी ने बोला नहीं था, किसी के बोलने पे वो लड़ाई नहीं कर रहा था। लेकिन चाबी पहले करण को भरी गई, वो स्टार्ट हो गया फेक लड़ाई, फेक नैरेटिव, हर चीज़ उसे बुरी लगने लगी। उससे पहले 1 महीने तक उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था, आराम से वो जिम करता था, साइकिल चलाता था और अपने मौज मस्ती में खाने पीने में रहता था। माचिस की तिल्ली वगैरह, पेट्रोल बम का वो काम किया करता था, जो कि वो उसका ऑर्गेनिक था। और हम उसी के बेसिस पे उसको जज भी कर रहे थे कि हाँ भाई यही पर्सनैलिटी है इसकी, तिल्ली मारना, लड़ाई करवाना और कोने में जाके बैठे रहना। लेकिन फिर उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश की गई, जो वो नहीं है उसको वो बनाने की कोशिश की गई। तो ये क्या ऑर्गेनिक है? ये बनावटी नहीं है? ये स्क्रिप्टेड नहीं है क्या? फिर तीसरा हफ्ता आ जाता है, उसमें हम देखते हैं कि सलमान खान चाबी लगा रहे हैं चाहत पांडे को कि वो चाहत पांडे कहाँ गई जो किसी से भी लड़ जाती थी, किसी से भी भिड़ जाती थी। तो इनके भी चाबी लगते ही ये भी दबंग 4 बनाने निकल पड़ी। तो ये हम क्या समझें अब? ये ऑर्गेनिक लड़ाइयाँ करेंगे? ये स्क्रिप्टेड नहीं है क्या? जब तुम दो दो चाबियां लगवा रहे हो और लगभग हर वीकेंड के वार पे जब से करण का दोस्त आया है, कोई भी सेलिब्रिटी आ रहा है, वो करण को तो नसीहत दे ही रहा है कि दिख नहीं रहा है, तू दिख नहीं रहा है। तो अब वो दिख रहा है तो वो इतना फेक भी दिख रहा है। फेक चीज़ें, बेकार की बातों पर लड़ाई उसने शुरू कर दी है। तो ये चीज़ें ऑर्गेनिक दिखाने की कोशिश की जा रही है क्या आपके हिसाब से? जब ये रियलिटी शो है और आप हमेशा उस चीज़ के खिलाफ रहते हैं कि जो भी हो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो अपनी ही बातों को तुम कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हो। और यही बात अगर कोई घर का किसी से कह दे, जैसे कि मैंने एक ओटीटी सीज़न देखा था एल्विश वाला, जिसमें मनीषा ने एल्विश को इम्प्रेस करने के लिए जो आशिका भाटिया को बोला था कि तू इंडियन ड्रेस पहन, उससे क्या होगा कि एल्विश यादव इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो इंडियन ड्रेस की लड़कियों को बड़ा पसंद करता है। तो मनीषा की उस वीकेंड के बाद पे बहुत डांट पड़ी थी इसी चक्कर से कि क्योंकि एल्विस को इंडियन ड्रेसेस पसंद हैं। तो ये एक सेटिंग टाइप की करवाना चाहती थी, हालांकि हो तो नहीं सकती थी, फन ऐड हो रहा था उसमें। तो उसकी डांट मारी थी सलमान खान ने कि तू ये स्क्रिप्ट क्यों तैयार करने की कोशिश कर रही है, जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा। ये क्या करने की कोशिश कर, तो यहाँ पे भाई साहब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमने पूरे 2 हफ्ते हो चुके करण को फेक दिखते दिखते, थक गया होगा वो जैसा था शुरू में वो वैसा था। एक इन तीनों ने करण को जगाया, करण को बोला कि तुझे लड़ना पड़ेगा, वो लड़ना शुरू हो गया। अविनाश को भी तो यही बोला था कि तू दिख नहीं रहा, तू लड़, ये कर वो कर, लेकिन वो नहीं लड़ा। बैल बुद्धि थोड़ी ना है वो। भाई लड़ाई होती है वो अंदर से आती है। अगर किसी के लिए तुम्हें लगता है कि ये आदमी मेरे साथ गलत कर रहा है या फिर इसने मेरी चीज़ों को छेड़ने की कोशिश की है, तो ऑटोमेटिक अंदर से लड़ना आ ही जाएगा। उसमें ये स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पॉडकास्ट रिलीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ड्रामा शुरू कैसे होता है। पहले तो करणवीर छोड़ रखा था, अब एक और छोड़ दिया है चाहत पांडे। इसको इसका इरिटेशन लेवल झेलना थोड़ा मुश्किल है, झेलना तो पड़ेगा। तो ये है दोस्तों कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी अब यहाँ पे तैयार की जा चुकी है। अपनी ही बातों से मेकर्स मुकर जाते हैं, अपनी ही बातों को, आज वो बात उनको जो सही लगती है वो कल ही वो बात गलत लगने लगती है। अपनी ही चित अपनी ही पट वो वाला हिसाब है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ तो सलमान खान का। और यही बात अगर कोई घर घर वाला अंदर कर रहा होता
मान लीजिए जैसे कि विपिन अगर अविनाश से ये कह रहा होता कि यार तेरा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है, तू लड़ना शुरू कर दे, वो भी तो समझा सकता था कि यार तू लड़ना शुरू कर, तुम क्यों शांत बैठ गया है, अननेसेसरी का लड़। तो क्या होता, विपिन को उसी वक्त वीकेंड के बार पे पेल दिया जाता कि क्या करने की कोशिश कर रहे हो विपिन, स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो रियलिटी शो में। तो ये सलमान खान क्या कर रहे हैं फ़िलहाल, कोई इनसे पूछने वाला है? तो दोस्तों आप अब इस हफ्ते से आपको एक स्क्रिप्टेड शो देखने को मिलेगा, जहाँ पे अननेसेसरी की लड़ाइयाँ हमें चाहत पांडे की तरफ से और करणवीर की तरफ से तो हो ही रही हैं, झेलना तो पड़ेगा। देखते हैं, सपोर्ट बना के रखिए, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।